TVN तज्जियाती रिपोर्ट के साथ मैं हूं दुरे शहबाज। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से गैर आईनी रूलिंग से उठने वाले तूफान ने विफाक के बाद पंजाब को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि बलूचिस्तान से भी आवाजें उठने लगी हैं। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी आमने सामने आ गए। गुजरात का गंडा सा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पंजाब असम्बली के दरवाजे को आईनी जंजीरें पहना दी गई हैं। गुजरात के हिस्ट्री शीटर पंजाब असम्बली के बाहर अपने ग्रुप के हमरा तैनात कर दिए गए ताकि अपोजिशन अरकान असम्बली की चंबा परेड की जा सके। चौधरी खानदान के सियासी वारिस परवेज इलाही के गैर आईनी गैर इखलाकी इक़दामात ने डिक्टेटर को पीछे छोड़ दिया। असम्बली का अपना कस्टोडियन खुद ही असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने में सरे फहरिस्त हो तो सियासत के नवारिद MP हजरात से क्या गिला। दूसरी जानिब विफाक में सियासी फिजा आलूदगी से निकलकर रफ्ता रफ्ता कांग्रेसी की जानिब रवा दवा है। इमरान खान अपने बढ़ते कदम रोकने को तैयार नजर नहीं आते। इनके टाइगर्स ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को अलामती फांसियां देना शुरू कर दी हैं। खान की जानिब से 45 से जायद मुनहरिफ अरकान के इलाकों में इन अरकान का घेरा तंग करने का टाइगर्स को टास्क दे दिया है। आने वाली सूरत हाल की पेशगी मंजर कशी के तौर पर आया हो रही है। मुत्तहदा अपोजिशन के कायदीन का लहजा भी तल्ख हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान फौजी एस्टेब्लिशमेंट से खुदाई बेर के हवाले से सफ़े अव्वल के रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। एक बार फिर फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव में इजाफे के अलावा मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार देने की मजमूम कोशिश शुरू कर दी है। मौजूदा सूरत हाल का मुल्क को सिफारती बहरान, मुआशी बहरान और आईनी बहरान से दो चार कर दिया है। एक माह के अंदर डॉलर की उड़ान में 10 रुपए से जायद का इजाफा, स्टॉक मार्केट की गिरती हुई सूरत हाल और गैर आईनी खिलवाड़ ने अवाम को बेयकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। पंजाब में सियासी तारीख में पहली मरतबा स्पीकर का डिप्टी स्पीकर से इख्तियार छीन कर असम्बली में उसके दाखिले पर पाबंदी, जबकि PTI की जानिब से अपने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने के फैसले ने परवेज इलाही के खिलाफ एक और ग्रुप में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता रात पंजाब असम्बली के करीब सूबाई असम्बली के इलाकाई इजलास में हमजा शहबाज को 199 अरकान के बोर्ड से अलामती वज़ीर आला बना दिया गया। एक तरफ अलामती फांसियां, दूसरी जानिब अलामती वज़ीर आला। गुजरात का गंडासा फवाद चौधरी, फयाजुल हसन, शहबाज गिल की जबान से अदा होने वाले शोले आने वाले वक्त की गवाही दे रहे हैं। मईशत के हवाले से मिलने वाली इतलात काबिल तशवीश होती जा रही है। मुल्की मईशत हिचकोले ले रही है। गुज़िश्ता एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 450 करोड़ डॉलर की कमी के बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। सूद में इजाफे की पॉलिसी ने मुल्क में गिरानी में इजाफे का सबब बनेगी और एक बार फिर अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जाएगा। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन का इनेकाद भी मुमकिन नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन से कबल रिफॉर्म्स का मुतालबा, MKM की जानिब से असर-ए-नौ मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन के नताइज को ना मानने, पुरअसरार इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर पाकिस्तान को आज मिलने वाला जवाबी खत, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इलेक्शन के इनेकाद से इनकार करते हुए 7 माह की मोहलत तलब कर ली है। गर्ज मुश्किलात है कि बढ़ती ही चली जा रही हैं और मुल्क मुतादिद बहरान से दो चार होता जा रहा है। सियासत के खिलाड़ी अपनी रविश तब्दील करने को तैयार नजर नहीं आते, जो निज़ाम के लिए अलार्मिंग सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मुल्क भर की आवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कौम की तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज देते हुए डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी करार देते हुए वजीर आजम की जानिब से असम्बली की तहलील की एडवाइस को गैर कानूनी, सदर की जानिब से असम्बली तहलील करने के हुक्म को कलअदम करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को हफ्ते के रोज इजलास तलब करने के अहकामात तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मुअक्खर नहीं कर सकते। फैसले में कहा गया कि अरकान असम्बली को वोट डालने से हुकूमत नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट आज नजरिए जरूरत को अहमियत के लिए दफन कर दिया। अदालत के अहकामात के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में शदीद नारेबाजी, तमाम सियासी कारकुनान और वकला खुशी से निहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बावजूद ये हकीकत दीवार पे लिखी नजर आ रही है कि सूरत हाल इस फैसले के बावजूद कंट्रोल ना हो सकेगी। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, आखिरकार इस निजाम ने जाना ही है और बकौल नदीर अफजल चंद के अलवद नहीं गई बल्कि गल मुक गई है।